आज हम लोग जो देखेंगे कुछ सम कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको 11th में भी पढ़ना है और इसको 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, 11th में है, फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में आपको दिया हुआ है और 12th में भी पढ़ना है। पहला हमें 3-4 पढ़ना है, जिसमें कि पहला है आपका मोलैरिटी। ठीक है, दूसरा है आपका मोलैलिटी, तीसरा है आपका नॉर्मैलिटी, तब है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन 4 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, मोलैरिटी देखेंगे। किसको देखेंगे, मोलैरिटी को। चलिए, डेफिनेशन जो होता है इसका, डेफिनेशन जो आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया डेफिनेशन इनका। ठीक है, या नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर बोलिए या 1 लीटर बोलिए, सेम है, एक ही है, चलेगा। यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, अगर बोले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी पर लीटर को हम लोग यहाँ पे अगर n कहें, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर लीटर को सॉल्यूशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। लेकिन किस में, लीटर में। किस में, लीटर में। इसी से यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल है अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर ml में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे, 1000 मतलब 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फिर क्या हो जाएगा, n इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। किसमें, ml। चलिए, ये हुआ। और हम लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लोग और कह सकते हैं साइड में, कि जो नंबर ऑफ मोल है आपका क्या है, मोल जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दीजिएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसी चीज़ को, इसी मोल के जगह पे, ये जो मोल है इसके जगह पे अगर हम इस वैल्यू को रखें, तो तब जो हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, यहीं से इक्वल कर देते हैं, ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और ऊपर में 1000। ठीक है, मतलब ये आपका फॉर्मूला रहा, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टाइम है। यहाँ से अगर SI यूनिट देखें, यहाँ से अगर हम लोग SI यूनिट देखें इसका, किसका, मोलैरिटी का, तो हम लोग जो SI यूनिट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स, सिंपल सा। तो ये मोलैरिटी का SI यूनिट। ध्यान देने का बात ये है कि मोलैरिटी में टर्म क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम। टर्म क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जहाँ भी वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रिलेशन है, तो वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। यहाँ हम लोग बस इतना जान सकते हैं कि जो ये मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मोलैरिटी। चलिए, अब हम लोग
देखते हैं आपका नॉर्मेलिटी। उससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन दिया है कि 2 मोल, इतना आसान खैर पूछेगा नहीं, ना आपके बोर्ड में पूछेगा ना आपके कंपटीशन में पूछेगा, ध्यान रखिएगा समझने के लिए, कि 2 मोल जो है NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखे हैं, मोल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, लीटर में, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ 2/1 कर देंगे, मतलब 2 मोल लीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करें, अब यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तब क्या दिया हुआ है, हमारा जो वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है। तो हमारा वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, अगर ml में दिया हुआ है तब, और नहीं तो आप ऑलरेडी वॉल्यूम को पहले क्या करें, लीटर में चेंज करिए। तो एक तरीका ये है कि इस फॉर्मूले पे रखिए, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे इस तरह से अगर आप सिंपली वे में कर सकते हैं तो यहाँ रख लीजिए। मतलब ये जो है वॉल्यूम जो है वो 500 ml है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना, कितना, 500/1000 लीटर, मतलब कितना हो जाएगा, ½ लीटर। या तो इसको ½ लीटर को यूज कर लीजिए, मतलब 2 सेक्शन में बनाते हैं कि या तो ये फार्मूला नहीं तो ये फार्मूला। तो अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो मोल दिया हुआ है ऑलरेडी 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4। अगर आप ये यूज कर रहे हैं फार्मूला मोलैरिटी के लिए, अगर मोलैरिटी के लिए आप ये यूज कर रहे हैं फार्मूला, तब क्या हो जाएगा, मोल कितना, 2 × 1000 अपॉन क्या करेंगे, 500। ये 2 से 2 कट गया, 5 2 जा कितना आ गया, 4 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ भी वही है, 4 मोल लीटर इनवर्स। आंसर तो सेम ही आएगा ना। आप इस तरह से आपका फार्मूला आ गया, उससे भी कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि 2 ग्राम, कितना है, 2 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। क्या निकालना है, मोलैरिटी। 11th के बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, 11th में यही सिंपल सब सवाल सब आपका दिया रहता है। 12th में जाएंगे इसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग करेंगे, देखेंगे। तब है 2 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml, आपका मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी के लिए हमें पता है कि N/V कर दें, और ये वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो आपके पास तरीका कि मोल दिया हुआ है तो पहले तो मोल निकालिए। मोल किसका, NaOH का। क्या निकालते हैं, वेट कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना, देखिए जो बच्चे नहीं जानते हैं वहाँ फिर से सीख लें यहाँ पे, कि अगर वेट निकालना हो तो 23 होता है किसका, सोडियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा, 40। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे 40, मतलब 1/20, ये क्या आया, मोल आया। चलिए अब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को लीटर में करने के लिए 500 बटा क्या करेंगे, 1000 करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ½ आ जाएगा। इन दोनों को भी यूज कर लीजिए इस फॉर्मूले में। तो मोल आ गया है आपका 1/20 अपॉन वॉल्यूम है आपका 1/2, कितना हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे में 20 रह जाएगा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। या आपका जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो निकला हुआ था, सिंपलेस्ट जो फार्मूला था, क्या था फार्मूला आपका, तो मोलैरिटी का हम लोग सिंपलेस्ट फार्मूला निकाले थे कि M = वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ये दिया हुआ है 2 ग्राम इंटू 1000 तो लिख ही सकता है ना। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40, अब हमें पता चल गया है, इंटू ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500। ये 500 से कट गया कितने बार में, 2 बार में। ये कट गया कितने बार में, 10 बार में। 1/10 मतलब 0.1 मोल लीटर इनवर्स। अभी भी यही आंसर था।
तो आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बनाएं। अगर आप एक ही फार्मूला याद करना चाहते हैं तो मोल इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, वो याद रख लीजिए, नहीं तो आप जैसे कर लें। ठीक है, चलिए तब इसके बाद हम लोग करेंगे मोलालिटी। क्या करेंगे? मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। इसका भी जो डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा 1 kg, हम 1 kg बोल रहे हैं और सॉल्वेंट बोल रहे हैं, 1 kg बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे मोलालिटी इक्वल टू मतलब मोल अपॉन अगर कहें तो वेट हो जाएगा, वेट हो जाएगा सॉल्वेंट का, किसमें? केजी में। कैपिटल डब्ल्यू से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोल को फिर से अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएं तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट और इनटू ये क्या है? वेट सॉल्वेंट का, किसमें? केजी में। या और सिंपल तरीके में लाएं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट किसका? सॉल्वेंट का, किसमें? अगर ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल तो सेम ही है। समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम है। ठीक है, तब एक में है क्या कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दिया गया है, सॉल्वेंट का क्या दिया है? मास, ग्राम में यूज करें तो मास। और मोलरिटी में क्या था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। किसका था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। अगर इस पे क्वेश्चन करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलालिटी निकालना है। फाइंड मोलालिटी। फाइंड क्या होता है? मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा, तभी क्या है कि मोलालिटी इक्वल टू हमें पता है कि मोल अपॉन क्या है? वेट सॉल्वेंट का, किसमें? केजी में। दिया हुआ है आपका 2/1 कर दीजिए, 2 मोल केजी इनवर्स। मतलब मोलालिटी का जो एसआई यूनिट है क्या है? मोल केजी इनवर्स। यहाँ पे लिखना भूल गए, एसआई यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी और केजी इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा चीज़ है। इसी चीज़ में फिर से अगर हम लोग चेंज कर दें, अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? 250 ग्राम सॉल्वेंट, 250 ग्राम सॉल्वेंट। तरीका वही है, सिंपल फॉर्म में फार्मूला लेके आए थे, या अगर आप यही फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी फार्मूले में बना लिया। अगर इस फार्मूले में बनाइएगा तो पहले आप मोल निकालिएगा सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट आपको दिया है, अच्छा हम सॉल्यूट देते हैं 2 ग्राम, आप क्या दे दीजिए? HCl दे दीजिए। क्या दे दीजिए? HCl दे दीजिए। ठीक है, अभी क्या है तो इसका अगर मोल निकालना हो तो क्या लिखेंगे? गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका कितना होता है? 36.5। ठीक है, चलिए आपका अगर ये निकालना हो, क्या निकालना हो? वेट निकालना हो तो क्या करेंगे? 250 ग्राम को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 kg। आ गया? अब जब ये आ गया तो आपके पास फार्मूला तो है ही, रख दीजिए मोलालिटी इक्वल टू मोल कितना है? 2/36.5 और वेट कितना है? 1/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, यानी 2 × 4/36.5, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर 8/36.5, आप इसको सिंपली कर सकते हैं 80, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 80/ इतना, 5 से काट सकते हैं, 5 16 बार में 5 7 5 3, मतलब 16/73। ये ऑलमोस्ट 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये आपका 0.2 के बराबर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे में आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।
चलिए, नॉर्मल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझने में याद कैसे करेंगे, इन दोनों चीज़ को हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है। याद रखने के लिए कि मोलालिटी में जो होता है वो जो फॉर्मूला है ये क्या है, मोल अपॉन क्या है, वेट सॉल्वेंट का, किस में, केजी में। और जब हम लोग मोलालिटी की बात कर रहे थे, जब हम लोग पहली बार में किसकी बात कर रहे थे, मोलारिटी की बात कर रहे थे, मोलारिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें कैपिटल M इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। अब किसमें वॉल्यूम होगा, किसमें वेट होगा या मास होगा, ये कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ड पे पकड़िएगा, लास्ट में क्या है, लीटी, और हम लोग ठहरे बिहारी आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिट्टी, समझ रहे हैं ना, लिट्टी, लिट्टी हम लोग के जीन में बसा हुआ है। तो यहाँ याद रखिएगा कि लिट्टी में जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे सत्तू, आटा, मतलब जितना भी आप उसमें इंग्रेडिएंट जो भी यूज करते हैं उसको किस में लेते हैं आप लोग, मास लेते हैं उसका। तो याद रखिएगा कि जहाँ लिट्टी वाला टर्म है उसमें क्या होगा, वेट होगा आपका, मास होगा। बस ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का मास होगा, किसका होगा, सॉल्वेंट का मास होगा, ठीक है। और मोलारिटी में क्या होता है आपका, क्या होता है, वॉल्यूम। तो एक का अगर याद हो गया तो दूसरे का तो याद हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा लास्ट वाले टर्म से कि जिसमें लिट्टी रहता है, लिट्टी उसमें वेट करते हैं, वेट, सत्तू किलो से, आटा केजी से, आप मिर्ची प्याज जितना भी उसमें डालते हैं जो भी, वो सब केजी से। तो ध्यान रखिएगा लिट्टी वाला टर्म जो है ना आपका यहाँ पे वेट, बस ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कर देना है। और ये क्या है आपका, सॉल्यूशन का रहता है, ये किसका रहता है, सॉल्यूशन। अब एक चीज़ और है कि इस मोलालिटी में कहीं भी वॉल्यूम शब्द यूज नहीं हुआ है। अब जब वॉल्यूम शब्द यूज नहीं हुआ है तो ये क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो ये डिपेंड नहीं करता, ये क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। और ये क्या होगा, डिपेंड करेगा। समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो उसमें एक आपका मोलालिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, समझने के लिए कि अगर 1 kg आप 1 kg जो है ना आप कुछ सामान रख दीजिए, आटा वगैरह रख दीजिए, और 1 लीटर जो है ना आप वाटर रख दीजिए। कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे, कुछ समय के बाद अभी देखेंगे तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों, इवोपरेट होकर उड़ जाएगा ना। लेकिन आटा जो है वो 1 kg का 1 kg ही रहेगा, तो इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों है डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। समझने के लिए बता ही दिया, ठीक है। चलिए।